Hello guys, Assalamu alaikum. It's me Awais, and welcome back to my YouTube channel. And today is let me start the video. Today is 19th of May, 12:23 p.m. और कुछ घर के काम ख़त्म करने के बाद I just decided to take a trade. तो अभी I recently jumped in. So I saw a trade on Crash 1000 and I decided to place that trade. मैंने कहा ये ट्रेड लेनी है तो क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर लिए जाए ताकि आप लोगों को दिखाया जाए कि how much I how this indicator works. All right, so I just took a trade on Crash 1000 on the behalf of my indicator. मुझे इंडिकेशन आई कि क्रैश वांट्स टू ड्रॉप. मुझे इंडिकेशन मेरी टर्म्स आ गई एंड मैंने कहा कि चलो जब तक 3-4 मिनट हैं तो तब तक हम ज़रा सेटअप क्रिएट कर लेते हैं. तो मोबाइल ऑन किया एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, और लैपटॉप ऑन किया एंड स्टार्ट डूइंग दिस ऑल थिंग. ओके जी, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्रैश 1000 मेरा स्टॉप लॉस जो है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टॉप लॉस. होल्ड ऑन, इंडिकेशन आ गई है. ज़रा मार्केट को देख लेते हैं कि क्या ये गिरेगा. मार्केट इज़ बेयरिश बट मार्केट टुक दिस इंड्यूस क्लोज्ड अबव. It closed above means the market changed the structure here. So what does it mean? The market is going for this level. Yeah. So let me check कि market ने ये level ले लिया है. Yes, market took that level. Market went down here. और उसके बाद इसको push मिला है towards upside. So 4 hour is little confusing right now. हम daily को देख लेते हैं. What daily did? Okay. Daily पे अगर आप देखें तो market took this induce. मार्केट क्लोज अबव, और जहाँ से वैसे हमने ट्रेड ली थी वहाँ से मार्केट ऑलरेडी प्लेस ड्रॉप हो चुकी है. $210 आई जस्ट ऑन. यू कैन सी डाउन हेयर, एज यू कैन सी माय स्पाइक, राइट. इट्स अ beautiful spike. So we just started our day alhamdulillah with like $208 right now. I'm gonna wait 2 candles, then after that I'm gonna close one of them. I should close, right? So close position. Okay, one I closed, the other one I'll remain open. So $200 so far. और अभी हम देखें इसको तो क्या चल रहा है. होल्ड ऑन. साथ साथ चीज़ें बाकी भी लेकर चलनी पड़ती हैं बिकॉज आई एम नॉट हैंडलिंग माई अकाउंट ओनली. असल में कुछ लोगों के अकाउंट भी आई एम हैंडलिंग, जिसकी वजह से चीज़ों को देखना पड़ रहा है. मैं यहाँ पे ज़रा ऑर्डर की सेटिंग कर रहा हूँ. अच्छा, ओके. सो अब जो है वी आर वेटिंग फॉर 2 कैंडल्स. हम 2 कैंडलों का इंतज़ार करेंगे. 2 कैंडल तक अगर और स्पाइक नहीं आती तो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव मूव पकड़ना नहीं है मेरा. हाँ, आई नो प्राइस कैन ईदर गो डाउन फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस लेवल ये बहुत बुरा गिरा एंड क्वांटिटी मार्केट वेंट हाई. ये लेवल भी मार्केट ले सकती है एंड आफ्टर दैट मार्केट, अगर मार्केट ने इस लेवल को ऑलरेडी टैग कर दिया, नहीं किया, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगर ड्रॉप होती भी है तो प्राइस विल कम हियर, राइट. इस जोन में आएगी एंड देन इफ़ इट वांट्स टू गो हायर वो यहाँ से ऊपर जाएगी और इस हाई को टैग करेगी. ये मेरी असम्पशन है कि मैं ये समझता हूँ. हाँ, मार्केट टुक दिस, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो से उठी है एंड देयर इज़ समथिंग, ये फेयर वैल्यू गैप है. वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ समथिंग. इसको भी टैग करके मार्केट गिर सकती है. बट ओवरऑल अगर आप 15 मिनट में देखें तो मार्केट ऑलरेडी चेंज द स्ट्रक्चर. ठीक है, मार्केट वॉज बेयर एंड हेयर इट बिकेम बुलिश. बहरहाल उसको देखते हैं. 2 कैंडल्स हो गई हैं. बूम 1000 की हमें आ गई है इंडिकेशन. लेट्स जंप टू बूम 1000. ओके, बूम 1000 साहब यहाँ पे हैं और वो हमें कह रहे हैं कि मैं स्पाइक लेना चाहता हूँ और आई एम अबाउट टू क्लोज क्रैश को क्लोज करते हैं, राइट.
इतना बहुत है, $200 मोर देन इनफ. सो नाउ वी आर अप टू 1000 को आई एम एक्सपेक्टिंग टू टेक अ ट्रेड. पहले मैं उसको देख लूँ. हाँ, दैट्स द लेवल विच मार्केट ऑलरेडी टुक. लेट मी सी. या इट ऑलरेडी डेड. 5 मिनट में ज़रा देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जगह से उठने लगी है, क्या सीन है. मार्केट के पास 5 मिनट में अगर देखा जाए तो दे डू हैव दिस लेवल जहाँ से ये उठा सकता है मार्केट को. लेकिन हाँ, इस लो के बाद उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है द वे जहाँ पे अभी ये है. ये कैसे उठ सकता है, बिकॉज मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई है. इफ़ यू सी द 4 आवर मार्केट काफ़ी डीप मंथली लो लेने के बाद, लाइक वीकली लो लेने के बाद मार्केट वेंट हाई, लेकिन इस 4 आवर से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे ऊपर क्लोजिंग अब इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है फॉर मी. वंस मार्केट क्लोज अबव, मार्केट इज़ गोइंग हियर, और उसके बाद फिर ये सारों को टैग करेगी एंड मार्केट विल कम हियर दिस एरिया, राइट. सो उसके लिए एक कंसोलिडेशन जोन बना रही है, ऑर्डर जनरेट कर रही है. लाइक अगर आप वीकली कैंडल देखें तो ये समथिंग लाइक दिस. लो इसमें बैक साइड पे स्वीप कर दिया, दैट ग्रीन लाइन इससे नीचे वाला तो स्वीप कर दिया है. और आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट अगर 4 आवर ने चेंज कर दिया स्ट्रक्चर तो मार्केट विल कम हियर, राइट. वो लेटर ऑन विल गोना सी. अभी आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेड, बट यहाँ से 5 मिनट की ट्रेड में बना सकता हूँ. नेक्स्ट 5 मिनट में मैं 5 मिनट की ट्रेड बनाऊंगा. मतलब 5 मिनट की ट्रेड बनाने का मतलब ये है कि मेरा स्टॉप लॉस विल बी लाइक 8 और 9, 8 और 7, 8-7 कैंडल्स. 5 मिनट का सेटअप जब मैं बोलता हूँ तो मैं 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो 8 कैंडल्स होता है. एंड अबाउट 1 मिनट में देखें तो इट कैन टेक अ स्पाइक फ्रॉम हियर ईदर, ले सकता है. बट मैं अपनी रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, जिसके बिहाफ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस कैन टेक अ स्पाइक फ्रॉम हियर ईदर. मैं यहाँ पे एक ट्रेड वैसे डालना पसंद करता हूँ. लेट्स सी, यहाँ से एक ट्रेड डालते हैं, राइट. हम आगे और डाल लेंगे. यहाँ से इट कैन टेक स्पाइक, ले सकती है स्पाइक यहाँ से. सो लेट्स सी, अगर इसने स्पाइक ली भी तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक छोटी स्पाइक ले सकता है, बिकॉज मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ. ओके, ऑलराइट, छोटी स्पाइक ले सकता है, या अगर बड़ी ले ली तो ठीक है. हम देखेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट 15 मिनट है, ये कैंडल जो है, दिस कैंडल इज़ इम्पोर्टेंट. अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप इसको फिल करती है तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस. यू नो, ये एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको मार्केट शुड गिव अ रिस्पेक्ट. ठीक है, मार्केट फ्रीक्वेंटली ड्रॉप हुई, इट मेक अ फेयर वैल्यू गैप, लाइक जहाँ जितने भी आ रहे हैं एक काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप. लेकिन जो पुश मिला दैट क्रिएटेड अ फेयर वैल्यू गैप एज वेल. वेंट अगेन डाउन, फेयर वैल्यू गैप, वेंट अप, फेयर वैल्यू गैप. सो दिस जोन जहाँ से प्राइस स्पाइक हो रही है बार बार, इट शुड गिव अस अ स्पाइक. ईदर इट विल ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप हुई तो माइट बी इट विल रीटेस्ट इट एंड मेक इट एज अ रेजिस्टेंस. लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट को पुश हायर करना चाहिए. इंडिकेशन हमें आ चुकी है, हम अपनी साइंस से नहीं मार रहे, हम अपने इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं. उसने हमें बताया है कि दिस इज़ एन एरिया जहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक. तो हमने थोड़ी सी कंफर्मेशन ली ऑन द बैक एंड कि क्या कोई रीज़न है स्पेसिफिक जिसकी वजह से स्पाइक आने के चांसेस हैं जल्दी, या थोड़ा सा लेट होगी. बस आपने ये फिगर आउट करना है आफ्टर टेकिंग दिस ट्रेड, राइट. जैसे कि ये ट्रेड थी, इट वेंट डाउन, इट वेंट हाई अगेन. उसके बाद अगर आप पीछे देखें, इट केम डाउन, इट गिव अ स्पाइक. इसीलिए मैं लेयर्स बनाता हूँ. इट वेंट डाउन, इट इज़ अ स्पाइक. ये जो इंडिकेशन आई थी इसने ये स्पाइक दे दी थी, और उसके बाद ये नीचे आई है, राइट. और कुछ है, इट वेंट डाउन, इट स्पाइक, इट वेंट डाउन, इट स्पाइक. बस हमने ये देखना है कि ये जो रो हैं, ये जो एरिया है, इसमें हमने कहाँ कहाँ ट्रेड्स डालनी है. इस पे इंडिकेशन आने पे सम ऑफ माय क्लाइंट्स दे जस्ट टेक ट्रेड हेयर, वो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और फिर उसके बाद लेयर्स बनाते हैं. वो भी ठीक है, आप कर सकते हो. बट सम टाइम मैं क्या करता हूँ, इंडिकेशन आने पे डायरेक्ट एक ट्रेड डाल देता हूँ
और उसके बाद आई वेट 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 वेट, जहाँ पे मुझे नज़र आती हैं चीज़ें वहाँ से हम स्पाइक ले लेते हैं. लाइक एज आई सेड, मार्केट टुक अ स्पाइक, अ ब्यूटीफुल स्पाइक, एंड मार्केट गेव अस $188. सी, ये मैंने आपको बताया था कि ये जोन जो है दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट मार्केट, जस्ट टिक टच दिस जोन, इसको अच्छा खासा पुश मिला है. और आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2 कैंडल मूव कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जिस इस तरह पुश मिला है तो मैं समझता हूँ कि 2 कैंडलों बाद इसको एक और मूव इस तरह देना चाहिए, और दे भी सकती है क्योंकि एरिया ऐसा है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टिंग. और लिक्विडिटी ऊपर बना कर आई हुई है, यानी कि 1 2 3 हाइज इसने बनाए हुए हैं जिन पे स्टॉप लॉस हो गए होंगे, तो मार्केट विल टैग दैम ऑल क्योंकि लिक्विडिटी बना कर आई हुई है. देखते हैं ज़रा पीछे भी कहीं है. हाँ, काफ़ी जगह ये पूरे लोज़ जो हैं, हाइज़ जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 हाई जो हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि कंसोलिडेशन जो कर रही थी इसका रीज़न है कुछ. अब वी शुड नो कि हाँ जी, अब हमें कहाँ से पता लगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इट माइट गो हायर, बिकॉज़ ये लोज़ इस हाई ने टैग किए, ये हाइज इस रेड ने टैग किया, देन इट क्रिएटेड अगेन एंड अगेन इट टैग्ड. कहाँ, यहाँ इसने टैग किया. अब आप इस पूरे सर्कल को देखें तो ये पूरे हाइज हैं जो टैग नहीं हुए, 1 2 3 4 और 5 ये टैग हो चुके हैं लेकिन ये नहीं हुए, तो ये बड़ी लिक्विडिटी जनरेट हुई है. तो आई जस्ट वांट मार्केट टू गो हाई आफ्टर लाइक इन 1 2 कैंडल. इसको पहला तो किल करना चाहिए, पहला किल करने के बाद इट विल कम बैक, रिट्रेस करें एंड देन इट विल गो हायर अगेन. सो लेट्स सी. मीनवाइल हम क्राइस 600 को हमने किस पे भी ट्रेड ली थी, क्राइस 1000 पे. सी, क्राइस 1000 पे हमने ट्रेड ली, वी टुक दिस लेवल. अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस शुड कम हियर. यहाँ पे आप ट्रेड डाल सकते हैं रनिंग ट्रेड के मुताबिक इफ़ यू वांट टू. मैं अगर डालना चाहूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ ऑफ लाइक 5 मिनट का, लाइक 5 मिनट भी नहीं. हाँ, अगर मैं अभी देखूँ तो यस आई कैन टेक अ ट्रेड हेयर, लेकिन मैं 1 मिनट को ज़रा सा देख लूँ. हाँ, 1 मिनट के हिसाब से आई शुड टेक अ ट्रेड हेयर. यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 मिनट की ट्रेड. ये मेरी रैंडम ट्रेड है आफ्टर इंडिकेशन, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चर आई एम प्लानिंग कि मार्केट शुड कम हेयर, यहाँ पे आने चाहिए. आई एम थिंकिंग assumptioning that this thing should come down. Assumption है, it's just as an assumption on the behalf of structure study. It is bullish, like in a small run. If you see on a 1 minute, it is bullish. But let's see. I think it should drop. Let's see. Let's see. 5 minutes is my stop loss at 40. Right now, the time is 12:36. I'm gonna close this trade on 40, like 12:41 or 12:42. 5 minute की trade है, alright. So just we'll look for boom 1000. boom 1000 क्या करता है. ओके, जो मैंने क्लाइंट्स के अकाउंट से ट्रेड ली हुई है, आई एम अबाउट टू क्लोज दैट ट्रेड. बूम 1000 को, एक सेकेंड, मुझे बूम 1000 को ज़रा सा देखने दें, एक सेकेंड. आई जस्ट वांटेड टू सी द बूम 1000. ये बूम 1000 में या आई एम वेटिंग फॉर लाइक, मैं कुछ 2 कैंडलें और वेट करूँगा 1 मिनट की. 1 2 3 4 चौथी बन रही है ना, इसके बाद 5वीं एंड देन सिक्स्थ कैंडल तक आई एम गोना वेट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सिक्स्थ कैंडल में इट शुड गिव अस अ स्पाइक. अभी लाइक 1 2 3 4 है, नेक्स्ट वन विल बी फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ कैंडल में आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक. सो यू कैन से कि ये बनेगी, इसके बाद ये, और उसके बाद ये, यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक. राइट, लेट्स सी. अगर ये इस तरह बिहेव करता है तो दैट इज़ गुड. वी आर लाइक 400 अप, बट राइट नाउ वी आर 150 इज़ हमारा थोड़ा कम हो चुका है. 150 $350 पे हम रनिंग चल रहे हैं, राइट. एंड दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस. ये डायरेक्ट जो है इट्स नॉट लीगल इन पाकिस्तान. सो भाई आई एम जस्ट डिलीवरिंग अ कंटेंट ऑन द बिहाफ ऑफ माई इंडिकेटर. मैं इंडिकेटर को शो कर रहा हूँ यहाँ. मेरा और कोई मकसद नहीं है कि यू पीपल शुड जंप इनटू दिस डायरेक्ट थिंग और नो, राइट.
तो आप लोग खुद देख लें क्या हाउ थिंग्स आर वर्किंग, कैसे ये काम कर रही हैं। मैं कोई फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं आया हूँ। आई वांट टू हेल्प दोज पीपल के जो लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हैं एंड दे नीड समथिंग कि जिससे उनको फ़ायदा हो और फ़ायदा ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि ब्लफ इतना हो चुका है मार्केट के अंदर कि नोबडी ट्रस्ट यू। तो इसकी वजह से आपको प्रैक्टिकली और लाइव चीज़ें दिखानी पड़ती है। हाँ, ये छोड़ दो कि मैंने कितना पैसा कमाया है नहीं कमाया, मैं इससे पैसा कोई नहीं कमा रहा हूँ, आई एम जस्ट डिलीवरिंग दिस थिंग टू यू गाइस। मैंने कहा है डायरेक्ट पाकिस्तान में लीगल नहीं है, तो बट इफ़ समबडी वांट्स टू डू डायरेक्ट, वो करना चाहता है, इस टूल को अप्लाई करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। मैंने उनके लिए ये टूल बनाया है और इसकी फ़ी चार्ज करता हूँ मैं, लाइक $200 इज़ द फ़ी। पीपल हु आर माई क्लाइंट्स, उनकी मैं अकाउंट मैनेज भी करता हूँ। 70-30 के तरह भी है और 50-50 भी है, दो सोल्यूशन है। लाइक अगर 70-30 इज़ द अगर हमारी 70-30 की टर्म एंड कंडीशन है तो इसमें लॉस जो है 50-50 होता है। 70% आई विल टेक, 30% आप लोगे, और लॉस जो होता है वो 50-50 होता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आप भी 50% लो तो ठीक है, 50% आपका 50% मेरा, लेकिन लॉस फिर सारा आपका होता है। क्योंकि मार्केट में जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं बस आप अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दें और हम उसको ना रन करेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो लिक्विडेट का उस पर तो ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे कि जुआ खेलते हैं। तो वो फिर उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उस टाइम चलो बंदे को बंदा समझ जाता है, बट लेटर ऑन वो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि यार उस मांझे को पैसे दे दिए थे, खुद ज़ाया हो जाते तो इतना दुख ना होता, किसी और ने ज़ाया किया वो ज़्यादा दुख है। तो इट्स बेटर कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएँ सामने, आपके सामने हों, ताकि आपको पता लगे कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 कैंडल इज बीइंग डन। मैं सब चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ, बूम 1000 को भी, और क्रैश क्रैश विड्स क्रैश 1000, क्रैश 1000 ने स्पाइक नहीं दी एंड आई एम क्लोजिंग इट एज वेल, ठीक है। सो वी आर लाइक 250 up, alright, आप कह लो ओवरऑल इतने में कैलकुलेशन में नहीं जाता, बस ओवरऑल घुमा फिरा के आपको बता रहा हूँ कि 250 भी आ रहा है, राइट, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो इस चीज़ का। ओके जी, हमें किसी और की कोई नोटिफिकेशन आए तो हम उसको टैग इन करें। राइट नाउ द टाइम इज़ 12:41, 19th of May, Tuesday is the day, एंड विल सी कि हमें किसकी नोटिफिकेशन आई। हाँ, अभी हमें आई थी नोटिफिकेशन बूम की, बूम 500 की आई गेस, बट इट वाज नॉट अ बाइंग, इट वाज अ सेलिंग। कि जब ये सेलिंग की बोलता है तो ऐसा नहीं कि आपने सेल स्टार्ट कर देना, और मैंने उसको एक लिमिटेड 1.61 रेशो दी हुई है कि जब वो 1.61 पे दे तो बस ठीक है जी, सेल कर दो अगर कोई ओपन किया हुआ है। दैट वाज द फर्स्ट टीपी, लेकिन उसके बाद वो 200 को भी अचीव करने जाता है। ये प्रॉफिट्स जो हैं जो सेलिंग की वो हैं, ये मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ फिबोनाचीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पहुँच के वो आपको खुद ही बता देता है कि हाँ जी अब आप सेल कर दें। ये नहीं कि आपने सेल करना शुरू कर देना है, इट मीन्स कि आप सेल कर दें। मैंने जिन एक भाई साहब को दिया था और उन्होंने उन्होंने सेल करके ही पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा यार सेल का मतलब ये नहीं है कि बचत हो गई है तुम्हारी। अच्छा टाइम से मुझे बता दिया था उन्होंने, मैंने उन्हें मना किया, नहीं तो उनका पोर्टफोलियो गया था। बिकॉज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरह नहीं होता बाई साइड का। बाई साइड का स्टॉप लॉस ऐसे है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई और मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया, तो स्पाइक यहाँ आके अगर रुकी है तो इट मीन्स के यहाँ पे जब रुकेगी ना प्राइस, तो जितना लॉस आपका हो रहा होगा वो यहाँ तक होगा। ये स्टॉप लॉस को वो फिगर नहीं करेगी, ठीक है। सेम गोज़ विद द स्पाइक। अगर लेट्स सपोज आप अपना टीपी यहाँ रखते हो और यहाँ पे ट्रेड डाल देते हो, स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हो, हाँ ये स्टॉप लॉस समझ आती है, इसको टच करेगा आउट हो जाओगे। बट टीपी का क्या है कि जब इसने स्पाइक ली तो जहाँ स्पाइक रुकती है वहाँ तक टीपी होता है, ऑलराइट, टेक प्रॉफिट्स, यानी कि वो प्रॉफिट वहाँ तक होता है।
ओके जी, और हमारे पास कुछ हो जिसको हम एग्जीक्यूशन में लेकर आएँ, देख लेते हैं। राइट नाउ 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। प्राइस 1000 एक और स्पाइक नीचे की तरफ दे चुका है। थोड़ा सा हम वो हो गए, लेकिन इट्स ओके, आना है तो नीचे अब हो सकता है कंटिन्यूस नेक्स्ट स्पाइक ले। बहरहाल दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो राइट नाउ। मैंने कहा आप लोगों को एक एग्जीक्यूशन दिखा दें और ओवरऑल काम दिखा दूँ। इसमें हमें $24 का लॉस हुआ है। 131 वाज बूम बूम, 1000 का प्रॉफिट, देन 99 94 ऑन क्रैश, देन 104 ऑन क्रैश। राइट, ये क्रैश 600 में $80 का लास्ट नाइट नुकसान हुआ था। राइट, सो वी आर लाइक, अभी मैं इस मंथ लाइक अगर देखा जाए मंथ क्या, मैंने तो यूज़ ही अभी करना शुरू किया है, लाइक कुछ दिन हुए। 3800 प्लस सो फार, और अभी हम चल रहे हैं। हमारे पास लूज़ करने के लिए 4000 है, हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इफ समबडी वांट्स टू हैव द एक्सेस ऑफ दिस इंडिकेटर, टेलीग्राम पे मुझसे रब्ता करें, और मैं आपको वहाँ पे समझाऊँगा भी और आपको बताऊँगा भी हाउ यू हैव टू टेक ट्रेड्स। और इंडिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कैसे सेफ प्ले करना है इसको, वो आई विल गाइड। मैं एक ये फेवर कर सकता हूँ कि मैं इस इंडिकेटर के साथ आपको ये अपनी गाइडेंस दे सकता हूँ कि जनाब इसको ऐसे यूज़ करें। अगर आप वैसे इसको रैंडम यूज़ करना चाहते हैं, इंसान में लालच है, इंसान इनडायरेक्टली ट्रैप होता है, क्योंकि जब आपको 50 प्लस सिग्नल आ रहे होंगे डे में, तो आपको कहीं ना कहीं ये चक मार जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत एहतियात से प्ले करना पड़ता है, और वो जब चक मारता है ना, तो आपकी पूरी मेहनत खाता है। आप ये समझ रहे होंगे यार टुडे आई अर्न $100, और उसके बाद लास्ट में आपकी एक ट्रेड आपको एक ऐसा चक मारती है कि आप, चक इन सेंस ट्रैप करती है कि आप $100 डाउन जा रहे होते हो और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर वो बढ़ता जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये अक्सर मुझे भी फेस हुई थी, बट उससे कैसे बचना है, इसके लिए एक प्रॉपर सा रूल है मेरे पास कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, या तो मेरी ट्रेड का एक तरीका है। नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि मैं इंडिकेशन के बाद सेटअप जनरेट करता हूँ, करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस 23 कैंडल्स होता है, 21-20 कैंडल्स होता है। लेट्स सपोज़ अगर मैंने एक ट्रेड लगाई है देख कर, यानी कभी कभार इंडिकेशन के साथ ही लगा देता हूँ, उसको मैं इस कैटेगरी में नोटिस नहीं करता। लेकिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस इज़ 18 to 20 कैंडल्स। अगर मैं 15 मिनट के बिहाफ पे ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं 5 मिनट के बिहाफ पे ट्रेड लूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस 7 to 8 कैंडल्स होता है, मैक्स 10 चला गया। हाँ, कभी कभार सेटअप ऐसा नज़र आना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स होते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभार आपको सेटअप नज़र आता है ऐसा कि आप उसको होल्ड कर लेते हो। होल्ड भी एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने होल्ड ही करके रख लेना है, तो फिर आपको ना, फिर अगर आपके पास बैकअप है तो फिर आप होल्ड की तरफ जाओ कम, लेकिन वैसे नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। सो आप लोग अपना ख्याल रखें। अभी सेल का सिग्नल आया है बूम 300 में, तो बूम 300 ऑलरेडी पम्प्ड, जिसकी वजह से मैंने कहा भाई बस करो, आप बस कर दो, मैं थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मार्केट इज़ एट ओवर सोल्ड। ठीक है, ओवर बॉट, सॉरी। तो ओवर बॉट हो चुकी है, तो इसलिए अब जो है इट शुड कम फॉर रिट्रेस ले सकती है। यहाँ पे इस लेवल को ये टैग करने आएगी, बट अभी आएगी क्योंकि 4 आवर की काफ़ी डीप कैंडल बना चुकी है, वो अभी आएगी, या इट विल मेक अ वी। अगर इसने वी बना दिया एंड रीटेस्टेड एंड उसको होल्ड कर लिया, दैन इट विल गो फॉर दीज हाइज। तो चलें, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को एग्जीक्यूशन फॉर्म में भी लेकर आएंगे लेटर ऑन। लाइव एग्जीक्यूशन, थोड़ी कम्युनिटी बन जाए, तो फिर उसके बाद आई एम गोना वर्क ऑन दैट थिंग लेटर ऑन। सो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।